चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो हम लोग चतुस्सूत्री पढ़ने के क्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि ब्रह्मसूत्र चतुश्री हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय की ओर से, विभाग की ओर से। इस पाठ्यक्रम में अध्यास भाष्य सहित चतुस्सूत्री का हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्यास भाष्य और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बाद जन्माद्यस्य यतः, उसके बाद शास्त्र योनित्वात्, उसके बाद तत्व समन्वयात्। इन 4 सूत्रों की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा कि पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम में चतुस्सूत्री शांकर भाष्य अध्ययन करना है हम सबको। चतुस्सूत्री शांकर भाष्य ही केवल अध्ययन करेंगे। भामती इत्यादि ग्रंथों की चर्चा यथा समय यथामति होती रहेगी। जैसा कि वो सिलेबस में नहीं है, तथापि उसकी चर्चा हम लोग यत्किंचित स्थल पे करते रहेंगे। तो सर्वप्रथम एक सामान्य रूप से ये जान ले कि ब्रह्मसूत्र क्या है, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य क्या है, इसकी क्या भूमिका है, क्या प्रस्तावना है, क्या परिचय है, इत्यादि विषयों पे हम लोग सूत्र रूप से चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे समयाभावात्। तो ब्रह्मसूत्र महर्षि वादरायण के द्वारा, भगवान वादरायण कह लीजिए, क्योंकि भगवान वादरायण ऐसा प्रयोग मिलता है इसी ब्रह्मसूत्र में। तो भगवान वादरायण के द्वारा ब्रह्मसूत्र रचा गया। जैसा कि आचार्य महर्षि पाणिनि के द्वारा पाणिनि सूत्र अष्टाध्यायी की रचना हुई, ठीक उसी प्रकार भगवान वादरायण के द्वारा ब्रह्मसूत्र की रचना हुई। इस ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं, करीबन 555 सूत्र हैं। छोटा कलेवर है इसका ब्रह्मसूत्र का, लेकिन यदि हम भाष्य की चर्चा करें तो इसका कलेवर जो है वो बड़ा हो जाता है, इसका स्वरूप बड़ा हो जाता है, इसके विषय बड़े हो जाते हैं। वो 4 अध्याय क्रमशः समन्वयाध्याय, अविरोधाध्याय, समन्वयाध्याय, अविरोधाध्याय, साधनाध्याय और फलाध्याय, ये 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय समन्वयाध्याय, जैसा कि इन अध्यायों का नाम है, ठीक उसी प्रकार इनमें विषयों का प्रतिपादन भी हुआ है। समन्वयाध्याय पहले अध्याय की चर्चा करें तो समन्वयाध्याय में ब्रह्म में किन किन श्रुतियों का समन्वय है, इसकी विशेष रूप से चर्चा होगी। जैसा कि इसी अध्याय में एक सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, तत्व समन्वया। उस सूत्र का जब निरूपण हम लोग के द्वारा किया जाएगा तब पता चलेगा कि जितनी सारी श्रुतियां हैं उन सारी श्रुतियों का समन्वय उसी ब्रह्म में है। अविरोधाध्याय यानी तत्तक जो दार्शनिक हैं, तत्तक जो आचार्य है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्वमीमांसक जो है, उनके मतों के साथ कोई विरोध नहीं है, वेदांतियों का, इस बात का प्रतिपादन किया जाएगा, अविरोध स्थापित किया जाएगा। और जो तीसरा अध्याय है साधनाध्याय, इसमें यह बतलाया जाएगा कि वह अपरोक्ष ज्ञान, ब्रह्मानुभव जो अपरोक्ष है, अपरोक्षता जो है, ब्रह्म साक्षात्कार जो है वो कैसे होगा, उसका साधन क्या है, इत्यादि विषयों की चर्चा इस तृतीय अध्याय में, साधनाध्याय नामक जो तृतीय अध्याय, इसमें चर्चा हम लोग करेंगे। चौथे अध्याय का नाम है फलाध्याय। फलाध्याय यानी फल की चर्चा होगी। तो विशेष रूप से मैं बता दूं, सामान्यतया सभी आचार्य, षडास्तिक दर्शनों की मैं बात करूंगा, प्रायः सभी आचार्यों ने
अपना फल यानी प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन कह लीजिए, वो मोक्ष को कहते हैं। ठीक उसी प्रकार वेदांती लोग जो है, वेदांतियों में जितने संप्रदाय हैं सबके द्वारा परम प्रयोजन के रूप में, फल के रूप में मोक्ष को स्वीकार किया गया है। उसी मोक्ष की फलाध्याय यानी चौथा जो फलाध्याय है ब्रह्मसूत्र का, इस फलाध्याय में उसी फल की चर्चा होगी कि वो फल के सामान्य लक्षण बतलाए जाएंगे, फल का स्वरूप क्या है इसकी चर्चा होगी, वो फल की प्राप्ति कैसे हो, क्या प्रकार है, इत्यादि विषयों की चर्चा हम लोग ब्रह्म सूत्र के अनुसार चौथे अध्याय में यानी फलाध्याय में किया गया है। तो हम लोग केवल समन्वयाध्याय के यानी पहले अध्याय के चतुसूत्री तक चर्चा करेंगे। आवाज आ रही है ना हमारी? आवाज कट के आ रही है क्या? बीच में कटती है सर। ओके, देखते हैं। हाँ, अब आ रही है क्लियर आवाज आ रही है? हाँ, ओके, तो हम लोग हाँ। पहला जो अध्याय है समन्वयाध्याय, इसके चतुसूत्री पर्यंत तक चर्चा करेंगे, यानी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् और तत्व समन्वयात्, इसके क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, यह जो ग्रंथ विशेष है ब्रह्मसूत्र, इसका नाम ब्रह्मसूत्र पड़ा। जैसा कि प्राचीन समय से ही परिपाटी चली आ रही है, परंपरा है हमारी कि हम लोग कोई भी ग्रंथ का निर्माण करते हैं तो ग्रंथ के नामकरण के संदर्भ में कई विधाएं मिलती हैं, कई प्रकार मिलते हैं। कुछ आचार्य ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है उसके आधार पर ग्रंथ का नाम करते हैं, कुछ आचार्य अपने नाम से ग्रंथ का निर्माण करते हैं, और टीकाओं के विषय में तो तमाम अलग अलग मत मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पाणिनि सूत्र, जिसको हम अष्टाध्यायी बोलते हैं, तो उस जो करीबन 4000 उसमें सूत्र है, उन 4000 सूत्रों की प्रसिद्धि जो है वो पाणिनि सूत्र के नाम से है, यानी आचार्य के नाम से उस ग्रंथ का नामकरण हुआ। न्याय सूत्र ले लीजिए, वात्स्यायन सूत्र ले लीजिए, वात्स्यायन भाष्य भी है, और क्या बोलते हैं वैशेषिक सूत्र ले लीजिए इत्यादि, ब्रह्मसूत्र ले लीजिए। तो यह ब्रह्मसूत्र जो है थोड़ी सी विधा इसकी अलग है। इसका जो प्रतिपाद्य विषय है उसके प्रतिपाद्य क्या है? ब्रह्म। क्योंकि वेदांत का विषय क्या है? अधिकार अनुबंध चतुष्टय होते हैं, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। तो विषय क्या है? तो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, ऐसा कहते हैं। जीव ब्रह्म की एकता, शुद्ध चैतन्य जो प्रमेय है, प्रमातुम योग्यम प्रमेयम ज्ञानम, वही वेदांत का विषय है। तो यहाँ प्रतिपाद्य जो विषय ब्रह्म, जिसमें तमाम श्रुति वाक्य, श्रुति उपनिषद वाक्य कह लीजिए, सारे क्या होते हैं? बोधक के रूप में होते हैं। वो ब्रह्म जो है वो बोध्य है। तो यहाँ जो प्रतिपाद्य विषय है उसके आधार पर ग्रंथ का नामकरण किया गया, यानी ब्रह्मसूत्र। क्योंकि प्रतिपाद्य विषय क्या है? ब्रह्म। बोध्य जो है उसके आधार पर हुआ। तो कहीं कहीं आचार्यों के नाम से ग्रंथ का नामकरण होता है, जैसे पाणिनि सूत्र ले लीजिए, गौतम सूत्र ले लीजिए, और कहीं कहीं प्रतिपाद्य विषयों के नाम से होता है, जैसा ब्रह्मसूत्र ले लीजिए इत्यादि। कहीं कहीं दर्शनों के हिसाब से भी ग्रंथ का नामकरण होता है, जैसा न्याय सूत्र ले लीजिए, वैशेषिक सूत्र ले लीजिए, वेदांत सूत्र भी बोलते हैं इसको, भिक्षु सूत्र भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है।
सन्ना सन्नाप्युभयात्मिकानो संगानंगाप्युभयात्मिकानो यायाद भूता अनिर्वचनीय रूप, ऐसा माया का लक्षण करते हैं। सन्ना सन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्ना भिन्नाप्युभयात्मिकानो संगानंगाप्युभयात्मिकानो यायाद भूता अनिर्वचनीय रूप, प्रच्छन्न बोध भगवान शंकर को कहा गया है। और इसको शारीरक सूत्र भी बोलते हैं। शारीरक सूत्र अपितु ब्रह्म सूत्र के ऊपर भगवत पाद शंकराचार्य के द्वारा जो भाष्य लिखा गया, उस भाष्य का नाम है शारीरक भाष्य। तो उस नाम से भी इस सूत्र की, ब्रह्म सूत्र की यह जो सूत्र रूपावली है, सूत्रों की यह जो श्रृंखला है, यह जो समुदाय है, यह जो समष्टि है, समष्टि, इसका नामकरण शारीरक सूत्र से भी किया गया। ऐसी एक विधा रही है, एक परंपरा रही है कि ग्रंथों का नामकरण इस प्रकार से होता था। टीकाओं के विषय में आचार्य वाचस्पति मिश्र की टीका ले लीजिए, भामती, उन्होंने अपने पत्नी के नाम से ही उसका नामकरण कर दिया। खैर ये अलग विषय है। तो ये हमारी परंपरा रही है। अब इसका नाम शारीरक सूत्र भी है। शारीरक का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी चर्चा कर लें व्याकरण की दृष्टि से। शरीरमेव शरीरकम तत्र भवः जीवः इति शारीरकः जीवः। अब भाष्य के साथ जोड़ेंगे, शारीरकम च तद् भाष्यम इति शारीरक भाष्यम, भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा रचित जो भाष्य है उसको हम शारीरक भाष्य बोलते हैं। और एक और इसकी व्युत्पत्ति कर लेते हैं, शरीरे भवम शारीरम तत्काययति ब्रह्मत्वेन बोधयति शारीरकम भाष्यम, ऐसी भी व्युत्पत्ति होती है। और एक, जैसा कि हमारे वेदांत प्रस्थान में प्रस्थानत्रयी की चर्चा होती है। प्रस्थानत्रयी विशेषतः यही वेदांत है। प्रस्थानत्रयी की चर्चा करें तो प्रस्थानानां त्रयमिति प्रस्थानत्रयी, त्रयाणां प्रस्थानानां वा समाहारः प्रस्थानत्रयी। जुगुष समास कर लीजिए, जुगुश्च सूत्र से निप प्रत्यय कर लीजिए तो प्रस्थानत्रयी बनेगा। निप प्रत्यय कर लेने के बाद शुभोत्पत्ति होगी, हल्याभ्यो दीर्घ श्रुति से प्रयुक्त हल सूत्र से न्यंत मान करके लोप हो जाता है, प्रस्थानत्रयी। अपितु त्रयम शब्द भी बनता है, प्रस्थानत्रयम भी बन सकता है, लेकिन प्रस्थानत्रयी की ही प्रसिद्धि है, प्रस्थानत्रय की प्रसिद्धि नहीं, इसलिए प्रस्थानत्रयी कहते हैं। प्रस्थानत्रयी ही मूलतः वेदांत है। वेदांत मतलब आचार्य सदानंद कहते हैं, वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारीनि शारीरक सूत्रादीनि च, यही वेदांत है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद प्रमाणम मतलब उपनिषद एव प्रमाणम, उपनिषद प्रमाणम कर्मधारय समास कर लीजिए, या उपनिषद यत्र प्रमाणम, अथवा उपनिषद जिसमें प्रमाण है, यत्र ब्राह्मणी इति उपनिषद प्रमाण, ऐसी भी व्युत्पत्ति मिलती है। तो वेदांतो नाम, वेदांत क्या है तो उपनिषद प्रमाणम तदुपकारी शारीरक सूत्रादीनि। उस वेदांत के उपकारक कौन है तो शारीरक सूत्र, यानी ब्रह्म सूत्र। वहां देखिए भाष्य की चर्चा नहीं, सूत्र ब्रह्म सूत्र की चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रस्थानत्रयी जो है इसमें उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, ऐसा क्रम है। तो वहां शारीरक सूत्र का मतलब ब्रह्म सूत्र है। तदुपकारिणी, उस वेदांत के उपकारक कौन है तो शारीरक सूत्रादि। आदि से किसको लेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता का संग्रह होता है, ये वेदांत है। मूलतः यूं कह ले, प्रधान रूप से यदि वेदांत किसी को कहें तो वो उपनिषद, उपनिषदों की संख्याओं के विषय में बहुत सारी विप्रतिपत्तियां हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य ने 10 ही पे ही भाष्य लिखा, शांकर भाष्य, तदतिरिक्त पे नहीं था, लेकिन उपनिषदों की संख्या 108 से मतलब यूं कह लें 108 नहीं, 10 से लेकर के 200 तक है।
ऐसा आलोचकों का विचार है। आप तत्त इतिहास ग्रंथों में देख सकते हैं, वेदांत से संबंधित जो इतिहास ग्रंथ है उसमें आप देख सकते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वेदांत। तो वेदांत मतलब वेदस्य अंतः, वेदानाम अंतः वा, अंतः मतलब निर्णय, तात्पर्यम, असौ वेदांत, उसको बोलते हैं हम वेदांत। यह वेदांत जो है प्रधान रूप से उपनिषद शब्द वाच्यता को प्राप्त करता है और उस उपनिषद के उन श्रुति वाक्यों का क्या क्या अर्थ है, श्रुति वाक्यों का कहाँ समन्वय है, कैसे समन्वय है इत्यादि विषयों के प्रतिपादन में ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता सहायक है। इसलिए वो भी वेदांत के नाम से कहे जाते हैं। एतावता प्रस्थानत्रय आ गया, प्रस्थानत्रय यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारी शारीरिक सूत्रादि। और हमारे यहाँ श्रुति, श्रौत, स्मार्त और न्याय प्रस्थान है। इन तीनों प्रस्थान को हम बोलते हैं प्रस्थानत्रय। तो यदि मैं श्रौत प्रस्थान की बात करूं तो श्रौत प्रस्थान में उपनिषदों की गणना होती है। यदि मैं स्मार्त प्रस्थान की बात करूं तो स्मार्त प्रस्थान यानी श्रीमद् भगवद गीता। यदि मैं न्याय प्रस्थान की बात करूं तो न्याय प्रस्थान, इसका दूसरा नाम है दार्शनिक प्रस्थान। तो दार्शनिक प्रस्थान यानी ब्रह्मसूत्र, यही वेदांत है मुख्य रूप से। इसी वेदांत में हम लोग ब्रह्मसूत्र की चर्चा के लिए इस आमुख पटल पे उपस्थित हुए हैं। जैसा कि थोड़ी सी विप्रतिपत्ति देखने को मिलती है, आलोचकों का अलग अलग विचार प्राप्त होता है कि जो प्रस्थानत्रय है इसमें क्रम क्या है, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र ऐसा क्रम है या उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् गीता ऐसा क्रम है। यानी गीता पहले, बाद में ब्रह्मसूत्र की, पहले ब्रह्मसूत्र बाद में गीता, एतद विषयक विप्रतिपत्ति होती है। क्योंकि इनकी विप्रतिपत्ति स्वाभाविक भी है, क्योंकि कहते हैं कि जो क्या बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मसूत्र शब्द आया है। अब ब्रह्मसूत्र शब्द आया तो इसका मतलब क्या, ब्रह्मसूत्र की रचना पहले हो चुकी है, ये बात आई। और ब्रह्मसूत्र में गीता के तमाम उद्धरण भी मिलते हैं। इससे भी यह बात निकलती है कि ब्रह्मसूत्र के पहले गीता की रचना है। तो विप्रतिपत्ति होनी स्वाभाविक है, क्योंकि एक कहीं ब्रह्मसूत्र शब्द मिल रहा है, कहीं गीता के उद्धरण मिल रहे हैं, तो विप्रतिपत्ति होनी स्वाभाविक है। कौन पहले है? खैर, भगवत्पाद शंकराचार्य ने इसका समाधान दिया कि जो श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मसूत्र शब्द आया, उसको आप देख करके यह कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के पहले ब्रह्मसूत्र की रचना हुई है, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मसूत्र जो शब्द श्रीमद् भगवद गीता में आया, उसका अर्थ भगवत्पाद शंकराचार्य ने बदल दिया। उन्होंने किया ब्रह्मणः सूचकानि पदानि, ऐसा करके ब्रह्म के बोधक जो पद वाक्य, तो ऐसा उन्होंने अर्थ बदल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मसूत्र जो है पहले है गीता के, उन्होंने इसका अर्थ ही बदल दिया। वो अन्य भी हो सकते हैं ब्रह्मसूचक वाक्य। और इस पे आचार्य लोकमान्य तिलक का मत है कि पहले एक विस्तृत गीता थी, उसके बाद छोटी गीता का रचना हुई, छोटी गीता की रचना हुई। विस्तृत गीता यानी विस्तृत गीता यानी बड़ी गीता, उसके कलेवर बड़े हो, उसमें श्लोक बड़े हो, उसमें अध्याय ज्यादा हो इत्यादि। ऐसा एक विस्तृत गीता थी, उसके बाद छोटी गीता। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, तो उस ब्रह्मसूत्र के उद्धरणों का प्रभाव पड़ना, उद्धरण मिलना ब्रह्मसूत्र में जायज है, क्योंकि पहले वो विस्तृत बड़ी, उसके बाद ब्रह्मसूत्र, उसके बाद छोटी सी गीता।
तो ब्रह्मसूत्र के उद्धरण मिलना, श्रीमद् भगवद गीता का उद्धरण मिलना ब्रह्मसूत्र में जायज है, क्योंकि वो पहले है, बड़ी है। और श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मसूत्र शब्द मिलना भी जायज है, क्योंकि यह जो श्रीमद् भगवद गीता छोटी, जो ब्रह्मसूत्र के बाद इसकी रचना हुई, उसमें ब्रह्मसूत्र का शब्द आना कोई बड़ी बात नहीं है, मिल सकता है। इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने समाधान किया इस विप्रतिपत्ति का कि क्रम क्या है। तो एतावता हम यह कह सकते हैं कि पहले उपनिषद, उसके बाद उसमें कोई हमारी विप्रतिपत्ति नहीं है, वो पहले है ही। हमारी विप्रतिपत्ति भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र को लेकर के थी, उसका भी निराश हो चुका। उसके बाद उपनिषद के बाद श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। तो हम लोग उसी ब्रह्मसूत्र के अध्ययन के क्रम में यहां उपस्थित हैं। सबसे पहले भगवत्पाद शंकराचार्य ने अध्यास भाष्य का निरूपण किया, जिसको हम लोग पढ़ने के लिए यहां उपस्थित हैं। तो अध्यास भाष्य बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसकी उपपत्ति कैसे होगी? सूत्रों का करते भगवान वादरायण ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य शास्त्रयो नीत्वा तत्व समन्वयात् इत्यादि सूत्रों को किया, बनाया। वहां उन्होंने कभी अध्यास भाष्य की चर्चा नहीं की, अध्यास के विषय में एक पृथक आयास नहीं किया जो भगवत्पाद ने आयास किया। इन्होंने एक अलग अध्यास भाष्य ही बना दिया। यह अध्यास भाष्य पहले बनाने की का कारण क्या हो सकता है? तो विचार करते हैं कि यह जो ब्रह्म है, वेदांतियों की भाषा में यदि कहें, यह ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है मतलब यह ब्रह्म ही इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। जैसा कि मकड़ी जो होती है वो जाल बूनती है, जाल बूनती है तो मुंह से उसके लार निकलते हैं, जिसके माध्यम से वो जाल बूनती है, और फिर उसको समेट भी लेती है। उसी प्रकार यह ब्रह्म जो है पूरे सृष्टि को रचता है, और रचने के प्रति वो निमित्त कारण रहता है, और उसी ब्रह्म में ये सारी सृष्टि समाहित हो जाती है प्रलय काल में। अतः उत्पत्ति और स्थिति के अपेक्षा उस ब्रह्म में निमित्त कारणता है, और लय के अपेक्षा उस ब्रह्म में साधारण उपादान कारणता है। इस प्रकार ब्रह्म जो है वेदांतियों की भाषा में अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उस ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। यदि किसी ने कहा यहाँ कि जैसा कि लोक में देखा जाता है कि मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है, तो मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है, तो वहां घट रूप उपादान कारण से भिन्न एक मृत्तिका भी है। घट जो मृत्तिका से उत्पन्न होता है, वहां मृत्तिका रूप उपादान कारण से भिन्न निमित्त कारण भी है। वो निमित्त कारण है कुलाल। ठीक उसी प्रकार यहां भी मानो वेदांती तुम लोग, यानी उपादान कारण ब्रह्म को उपादान मान रहे हो उस जगत का, कोई दिक्कत नहीं, लयापेक्षा उसमें उपादानता है। तो उस उपादान कारण से भिन्न एक आप निमित्त कारण भी मानो कुलाल के समान। तो वेदांती कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि यह ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, कूटस्थ है, चैतन्य रूप है, तद अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है। अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य ब्रह्मनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वेन, कोई अतिरिक्त वस्तु ही नहीं है जिसका हम निमित्तत्वेन आख्यान करें। तो इस प्रकार वही एकाकी ब्रह्म है, अद्वितीय जो ब्रह्म है, वही जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। तो इस प्रकार हम लोग चर्चा कर रहे थे अध्यासभास। तो ब्रह्म एक अलग वस्तु निकला, और वह जो सृष्टि करेगा, ब्रह्म के द्वारा जो सृष्टि होती है, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, उसने पहले क्या किया, देखिए उस ब्रह्म में कर्तृत्व है, यानी यह वह ब्रह्म जो है जगत जन्मादि का कारण है। जगत जन्मादि का कारण का मतलब कारणत्व नाम कर्तृत्व। कर्तृत्व क्या चीज है?
तत्तद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्व, यानी उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान भी होना, चिकीर्षा भी होना और उसमें कृति भी होना। जैसा कि तत्तद उस ब्रह्म में है, तद विषय श्रुतियां भी हैं प्रमाण के रूप में। ब्रह्म में तत्तद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान में क्या, यह सर्वज्ञ स सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् नाम रूपमन्नं च जायते। उस ब्रह्म में यह अपरोक्ष ज्ञान बताता है, तत्तद उपादानों का अपरोक्ष ज्ञान है। और उसमें चिकीर्षा भी है, क्या है, सो अकामयत बहुश्याम प्रजाएय, उसने कामना किया मैं बहुत सारे प्रजाओं के रूप में हो जाऊं, तो उसमें चिकीर्षा भी है, कर्तुम इच्छा कामना है, और उसमें प्रीति भी है, प्रयत्न भी है, क्या, तदै तन मनो अकुरुत, उसने मन को बनाया। एतावता यह ब्रह्म जो है कर्तृ, कारण यानी कर्तृ। तो यह जो ब्रह्म है जो जगत को बना रहा है, जगत की सृजना कर रहा है, वो सृजना करेगा कैसे, कोई उपादान कारण होना चाहिए, उसकी सामग्री होनी चाहिए। ब्रह्म तो सिद्धांत में, वेदांत सिद्धांत में ब्रह्म जो है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो कैसा है, साक्षी है, चेता है, केवल निर्गुण है। वो राग द्वेषादि तमाम जो दुरित है, तमाम जो वासनाएं हैं, तमाम जो प्रपंच है, उनसे रहित है। नीति 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 करके प्रतिपादन कर दिया गया उस ब्रह्म का, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, न शुक्लम न कृष्णम न रक्तम न पीतम इत्यादि करके 10 श्लोकी भगवत्पाद शंकराचार्य ने बना दिया। तो यह जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म, यह ब्रह्म पूरे जगत की सृजना कर रहा है। तो उसकी माया, माया उसकी सामग्री क्या है, माया, उस माया के माध्यम से ही यह जगत को बनाएगा। खैर यहाँ भी आचार्यों का तत्तद मत है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म में उपादानता नहीं है, माया में ही उपादानता है, जैसा सिद्धांत मुक्तावलीकार कहते हैं। वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि ब्रह्म ही है उपादान कारण, माया सहकारी कारण है। विवरणाचार्य कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म ही जगत का उपादान है, माया द्वार कारण है। इस प्रकार तत्तदाचार्यों का अलग अलग मत है। खैर, तो यह जो ब्रह्म माया को लेकर के यह संपूर्ण सृष्टि बना रहा है, तो इस संपूर्ण सृष्टि को बना रहा है, यह संपूर्ण सृष्टि क्या है, भ्रम है, भ्रम है। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, और अनुमान भी है, ब्रह्म भिन्नम सर्वं मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा सुक्तिरूप्यम सर्वेषामेव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वम् अत्यन्ताभावं प्रतिमृषात्मता यद्वा अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव प्रतियोगी पटत्वात् पटान्तरवत् इत्यादि अनुमानं मिथ्यात्वे प्रमाणम् अंशिनः स्वांशमात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिनः अंशित्वात् इतरांशैव दिगेशैव गुणादिषु इत्यादि तमाम आपको अनुमान मिलेंगे। तो ब्रह्म भिन्न सब कुछ मिथ्या, सब में क्या है कि प्रातिभाषिक सत्ता है। ऐसे तो जगत में तो व्यवहारिक सत्ता है, सत्ता 3 प्रकार की होती है, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता उस ब्रह्म में रहती है, व्यवहारिक सत्ता जगत में रहती है, आकाश आदि में रहती है, वेद आदि में रहती है, और प्रातिभाषिक सत्ता जो है शुक्ति रूप्य रजत या रज्जु में जो सर्प दिख रहा है इसमें। तो अध्यास का निर्वचन करना, अध्यास का निरूपण करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि लोक व्यवहार में भी देखा जाता है, कक्षा में जो छात्र ज़्यादा परेशान करता है तो अध्यापक, कुशल अध्यापक जो रहता है उसको ही एक दायित्व दे देता है, एक समिति बनाता है, उस समिति का उसको हेड नियुक्त कर देता है कि उसकी जो ऊर्जा है उधर चली जाए, डाइवर्ट हो जाए, तो वो अपने कार्यों में चतुर रहता है, तो वो उसमें इंगेज हो जाता है और हल्ला करना बंद कर देता है। ठीक उसी प्रकार यह जो अध्यास है, 3 प्रकार की जो सत्ता, जिसमें प्रातिभाषिक सत्ता, अध्यास, जब तक यह अध्यास रहेगा,
तब तक ब्रह्म का अपरोक्षानुभव हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्म का अपरोक्षानुभव नहीं हो सकता, यानी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। यही ब्रह्म का साक्षात्कार करना, यही वेदांत का प्रयोजन है, वेदांत का फल है, परम सुख है, निरतिशय ब्रह्मानंद की अवाप्ति, यही वेदांत का प्रयोजन है। तो इस प्रकार पहले अध्यास का इन्होंने बता दिया कि एक बार अध्यास से आप परिचित हो जाओ। तो जब आप अध्यास से परिचित हो जाओगे तो आपको ज्ञान होगा कि यह सब झूठा है। जो देह इंद्रियादि सब जो है, यह क्या है? असद वस्तु है, सब मिथ्या है। इत्या सत और असत का आपको ज्ञान हो जाए, तो जब सत और असत का विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, यह ज्ञान कौन कराएगा? यह अध्यास भाष्य ही कराएगा। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो आप उस सद वस्तु के प्राप्ति में समर्थ हो सकते हो, अर्थात उस सद वस्तु की प्राप्ति आपको हो जाएगी, उसका अपरोक्षानुभव हो जाएगा। तो इतना बड़ा ग्रंथ रचने जा रहे हैं भगवत्पाद शंकराचार्य, ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखने जा रहे हैं, टीका लिखने जा रहे हैं, टीका नहीं भाष्य कहिए, तो भाष्य लिखने जा रहे हैं। तो इस भाष्य की जो यह मतलब भूमिका है, उन्होंने अध्यास माध्यम के द्वारा बतला दिया। अब आपको आगे के ग्रंथ में प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं युष्मदस्मद प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणोस्तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपत्तिः इत्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाञ्चाध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणञ्च विषयाध्यासेति भवितुं युक्तम्। अब देखिए, यहां थोड़ी सी और चर्चा कर लें। अध्यास मतलब दो व्युत्पत्ति, एक अध्यस्यते असौ अध्यासः, एक अध्यसनम व अध्यासः। तो अध्यस्यते असौ अध्यासः जो यानी कर्म व्युत्पत्ति, विषयाध्यास, कर्मत्व विषयत्व इत्यर्थ, कर्मत्व विषय। तो अध्यस्यते असौ अध्यास, इससे कर्म व्युत्पत्ति से क्या आया? विषयाध्यास। और अध्यसनम अध्यास, इससे क्या आया? ज्ञानाध्यास। तत्र भावः ज्ञान, ज्ञानाध्यास। इसकी यदि मैं निर्वचन करूं तो अधि उपसर्ग पूर्वक आश धातु है, उससे घय प्रत्यय करेंगे तो अध्यास शब्द की सिद्धि होगी, या अच प्रत्यय कर लीजिए, अध्यास शब्द की सिद्धि हो जाएगी, दोनों होता है। तो अध्यास, अध्यास मतलब आगे भगवत्पाद शंकराचार्य कहेंगे स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभासः अतस्मिंस्तद बुद्धि, एक बड़ा लक्षण, एक उसका फलितार्थ कथन, यूं कह ले एक छोटा लक्षण है। तो यह जो अध्यास है, जैसा कि अन्य आचार्य क्या बोलते हैं, वाक्य पदीय ग्रंथ के ऊपर जो भर्तृहरि के द्वारा रचा गया है, उस वाक्य पदीय ग्रंथ के जो अम्बा कर्तृ टीकाकार हैं पंडित रघुनाथ शर्मा, बलिया के रहने वाले, छाता आश चौरा के रहने वाले थे, उन्होंने अध्यास शब्द का एक अलग व्याख्या दिया। अधिकस्य धर्मस्य भाषा, ऐसा अधिकस्य धर्मस्य भाषा, मतलब जैसे रज्जु है तो रज्जु में अब सर्प प्रतीत होना अधिक धर्म का प्रतीत होना, सुक्ति है उसमें रजत का प्रतीत होना अधिक धर्म का प्रतीत होना, रजतत्व इत्यादि का। तो इस प्रकार यह भी अध्यास है। अब हम लोग इस अध्यास की चर्चा कर रहे हैं। तो युष्मदस्मद प्रत्यय गोचरयो हो, यहां से लेकर के
मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहां तक क्या है पूर्व पक्ष है, और तथापि करके, तथापि अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्च अध्यस्य इत्यादि जो ग्रंथ है इसके द्वारा समाधान दिया जाएगा। तो अध्यास पहले पूर्व पक्ष की चर्चा करते हैं। तो इस पे आचार्यों का कथन है कि आगे तथापि कह रहे हैं तो इनको यद्यपि पद देना चाहिए, ऐसा आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं। युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो, यद्यपि करके यहाँ रखना चाहिए। मिथ्येति भवितुम युक्तम यहाँ तक शंका ग्रंथ है, तथापि करके परिहार ग्रंथ है, यद्यपि पद का यहाँ उपादान करना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ यद्यपि पद का उपादान मतलब भगवत पाद शंकराचार्य के ऊपर आचार्य वाचस्पति मिश्र ने यह आक्षेप किया कि तथापि के द्वारा समाधान दे रहे हो तो यद्यपि कहो, ऐसा उन्होंने उनको सावधान किया। अब थोड़ी सी अपनी विचार करते हैं, अपना मत रखते हैं इस पे। भगवत पाद शंकराचार्य छोटे मोटे आचार्य नहीं है, पहली बात, बहुत बड़े आचार्य हैं। क्योंकि अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंश मुनिरभ्यगात। 8 वर्षों में इन्होंने चारों वेद पढ़ लिया था। 12 वर्ष में सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। 16 वर्ष में भाष्य लिख दिए, ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य, उपनिषदों के ऊपर भाष्य। अब 32 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई, महाप्रयाण। तो छोटे मोटे आचार्य नहीं। भगवान शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान शंकर जो है महादेव, वो स्वयं शंकराचार्य के रूप में उपस्थित हुए। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम। भगवान विष्णु जो है यह वादरायण के रूप में उपस्थित हुए। सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। छोटे मोटे आचार्य नहीं। यदि तथापि पद को देख करके भगवतपाद शंकराचार्य यहाँ यद्यपि पद रख देते तो क्या निकलता कि यद्यपि करके जहां भी बात होती है वो पूर्व पक्ष होता है। तो साफ स्पष्ट हो जाता कि इन्होंने पूर्व पक्ष किया और उसके बाद समाधान दे रहे। तो ये बड़े आचार्यों की शैली नहीं है। बड़े आचार्य पूर्व पक्ष नहीं करते। तो यह पूर्व पक्ष द्योतित भले हो जाए, आप निकाल लो कि मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहां तक पूर्व पक्ष है, तथापि करके समाधान ग्रंथ है, लेकिन आचार्य का यद्यपि पद यदि यहां रहता तो एकदम दार्ढ्येन यह कहा जा सकता यह पूर्व पक्ष है, आचार्य ने स्वयं पूर्व पक्ष किया है। जबकि यह परंपरा नहीं है। पूर्व पक्ष यद्यपि पद रख देते तो ये होता कि भगवतपाद शंकराचार्य ने यहाँ पूर्व पक्ष किया। हम लोग मान रहे हैं कि युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयो हो, यहाँ से लेकर के मिथ्येति भवितुम युक्तम तक पूर्व पक्ष है और तथापि से परिहार ग्रंथ। ये हमारी विचार धारणा है, हम मान रहे हैं। यदि यद्यपि पद भगवतपाद शंकराचार्य दे देते तब तो एकदम स्पष्ट हो जाता कि वो भी यहाँ पूर्व पक्ष मान रहे हैं, अपूर्व पक्ष से ही प्रारंभ किए। तो इसलिए यद्यपि पद नहीं है। और युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयो हो, यहाँ युष्मद् अस्मद्, तो यहां भी चर्चा चलती है। इदम अस्मद् कहना चाहिए, इदम अस्मद्। युष्मद् की जगह पे इदम शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इदम अस्मद् कहना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं, यहां अत्यंत भेदोपलक्षणार्थ, अत्यंत भेद बताने के लिए यहां युष्मद् शब्द कि अस्मद् से यह अत्यंत भिन्न है, यह बात बतलाने के लिए युष्मद् शब्द का प्रयोग हो। जैसा कि भामती में भी कहते हैं, इदम अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः इति वक्तव्ये युष्मद् ग्रहणम अत्यंत भेदोपलक्षणार्थम यथा अहंकार प्रतियोगी त्वंकार नैवम इदंकार। जिस प्रकार अहंकार का प्रतियोगी त्वंकार है, युष्मद् है, उस प्रकार इदंकार नहीं है। तो अत्यंत भेद को बतलाने के लिए यहाँ त्वम शब्द यानी युष्मद् शब्द का प्रयोग हुआ। तो अब आते हैं हम लोग भाष्य पे। युष्मदस्मद् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः
इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्तिः। कह रहे हैं कि एक युष्मत प्रत्यय गोचर होता है और दूसरा अस्मत् प्रत्यय गोचर। यानी युष्मत प्रत्यय गोचर मतलब प्रत्यय यानी ज्ञान। युष्मत प्रत्यय का जो विषय, युष्मत प्रत्यय का विषय, युष्मत ज्ञान का गोचर यानी विषय। गोचर के कई अर्थ होते हैं, इंद्रिया, गाय इत्यादि, खैर उससे हमको तात्पर्य नहीं। गोचर यानी विषय। युष्मत प्रत्यय गोचर यानी युष्मत प्रत्यय का विषय कौन है? देह है, इंद्रियां हैं इत्यादि, ये सब क्या युष्मत प्रत्यय के गोचर है। सब जो है उस ब्रह्म के अलावा, उस आत्म तत्व के अलावा जो भी है सब क्या है? युष्मत प्रत्यय गोचर है। तो युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचर और अस्मत् प्रत्यय का जो गोचर, अस्मत् प्रत्यय का गोचर कौन है? वो आत्मा जो वेदांत प्रतिपाद्य है, श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य है, जो अद्वितीय तत्व है, जिसमें सारी श्रुतियों का विलय होता है, जिसमें सारी श्रुतियां समाहित होती हैं। उस ब्रह्म का प्रतिपादन करने में जो सारी श्रुतियां समर्थ हैं, जो चरम है, तो वो ब्रह्म अस्मत् प्रत्यय का गोचर है। तो युष्मत प्रत्यय गोचर, अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो कौन? विषय विषयिणो हो, उसके साथ अन्वय करिए। एक विषय है, युष्मत प्रत्यय का गोचर जो है वो विषय है, और अस्मत् प्रत्यय का गोचर जो है वो विषयी है, यानी आत्मा। तो युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो। ये कैसे हैं? तम और प्रकाश के समान है, विरुद्ध स्वभाव। जैसे तम यानी अंधकार, अब प्रकाश, इन दोनों में कैसा संबंध है? विरोध संबंध है, विरोधी, एक दूसरे के कैसे हैं? विरोधी हैं। तम और प्रकाश का विरोधी है, प्रकाश तम का विरोधी है, रह ही नहीं सकते, सहावस्थान इनका नहीं होता। यही भी सहावस्थान न होना ही इनका विरोध है, सहावस्थानत्वाभावः। तो युष्मद प्रत्यय गोचर और अस्मत् प्रत्यय गोचर जो देहेंद्रियादि और आत्मा, यानी युष्मत प्रत्यय का विषय, अस्मत् प्रत्यय का विषय। युष्मत प्रत्यय गोचर, अस्मत् प्रत्यय गोचर कौन? विषय विषयिणो हो, विषय और विषयी। कैसे हैं? तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो, तम और प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। तो इन दोनों में इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम, इन दोनों में इतरेतर भाव नहीं होगा। इतरेतर भाव होना, पहली बात, इतरस्मिन भाव, इतरेतर भाव होना ही अध्यास है। जैसे सुक्ति में रजत प्रतीत होना, रज्जु में सर्प प्रतीत होना, इतरेतराध्यास जिसको हम बोलेंगे, इतरेतर भाव होना ही अध्यास है। अब यह जब विरुद्ध स्वभाव वाले हुए, जहां युष्मत प्रत्यय गोचर विषय है वहां अस्मत् प्रत्यय गोचर विषय नहीं रह सकता, जहां अस्मत् प्रत्यय गोचर विषय है वहां युष्मत प्रत्यय गोचर विषय नहीं रह सकता। यह जब तम और प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव हैं, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, इन दोनों में इतरेतर भाव की उपपत्ति नहीं होगी। इतरेतर भाव की क्या होगी? अनुपपत्तौ सिद्धायाम, अनुपपत्ति होने का। तो जब धर्मी, एक है धर्मी और दूसरा है धर्म। जैसे शरीर क्या है हमारा? धर्मी। क्या है? धर्मी। धर्मः अस्य अस्ति इति धर्मी अतई निठनौ। तो धर्मी है शरीर हमारा। और धर्म क्या है? ब्राह्मणत्व, मनुष्यत्व, इंद्रियत्व इत्यादि, ये सब क्या है? धर्म है। घट हुआ धर्मी, उसका धर्म क्या हुआ? घटत्व, जाति और व्यक्ति। तो जब धर्मियों का अध्यास नहीं हुआ, युष्मत और अस्मत् प्रत्यय गोचर जो धर्म है, धर्मी है, युष्मत प्रत्यय गोचर रूप धर्मी और अस्मत् प्रत्यय गोचर रूप जो धर्मी, जब इन धर्मियों का अध्यास नहीं हुआ तो धर्मों का अध्यास कैसे हो सकता है? जैसा कि लोक व्यवहार भी देखते हैं, कहीं से निमंत्रण आया आपके घर में, आप जाओगे तो आप
छोटे हो तो पिताजी आपको भी लेकर चले जाते हैं, आपको भी लेकर चले गए उनके यहाँ निमंत्रण में। तो कब लेके गए? जब पिताजी को इनविटेशन कार्ड मिला तब पिताजी लेकर गए। यदि पिताजी को इनविटेशन कार्ड नहीं मिला रहता तो स्वयं वो नहीं जाते तो आपको क्या लेके जाते? तो जब यहाँ धर्मियों का अध्यास नहीं हुआ तो धर्मों का अध्यास कैसे उपपन्न होगा? हो ही नहीं सकता। तो यही कह रहे हैं कि युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणामपि। उनके धर्म क्या है? युष्मत प्रत्यय गोचर जो है उसका धर्म क्या है? जाड्य, अचेतनत्व इत्यादि, यह जाड्यत्व इत्यादि, ये सब क्या उसके धर्म है। और जो अस्मत् प्रत्यय गोचर हैं उसका विषय क्या है? नित्यत्व, व्यापकत्व इत्यादि, सर्वनियंत्रित्व इत्यादि जो भी। तो जब धर्मियों का अध्यास नहीं हुआ तो धर्मों का अध्यास भी नहीं होगा। तो वही कह रहे युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो हो इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम, सत्याम जोड़ लीजिए, तद धर्माणाम अपि सूतराम इतरेतर भावानुपत्ति। सूतराम एकदम आसानी से, जब धर्मियों का अध्यास नहीं हुआ तो इनके धर्मों का भी सूतराम अध्यास नहीं होगा। तो तद्धर्माणाम सूतराम इतरेतर भावानुपत्ति इत्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणांच अध्यासः मिथ्येति अध्यासः। पहले अब कह रहे हैं इस प्रकार अस्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय, कौन है विषयी? विषय पद के पद द्वारा वाच्य कौन है? आत्मा। तो इस प्रकार अस्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय चिदात्मा ब्रह्म प्रमेय जो वेदांत का, तो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय से, युष्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय है इसका अध्यास यानी धर्मी अध्यास नहीं होगा। और इनका जो धर्म तद्धर्माणांच अध्यास, इनके धर्मों का भी अध्यास नहीं होगा। जाड्य चैतन्य इत्यादि क्या निकला? धर्मी का अध्यास मूलक ही धर्मों का अध्यास है। यह बात स्पष्ट है। तो जब धर्मियों का अध्यास नहीं होगा तो धर्मों का भी अध्यास नहीं होगा। इत्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणांच अध्यास तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणांच विषय अध्यास मिथ्येति भवितुम्। तद्विपर्ययेण यानी विषय विपर्ययेण। अभी हम क्या कहे कि अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणांच अध्यास जोड़े आगे ले चल के मिथ्येति भवितुम् युक्तम। उसी प्रकार तद्विपर्ययेण, तद्विपर्ययेण विषय विपर्ययेण। अब ऐसा करेंगे अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषये, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषये युष्मत् अस्मत् प्रत्यय नहीं युष्मत् प्रत्यय गोचरे विषय अस्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयिणः, इस विषयी का अध्यास मिथ्येति भवितुम् युक्तम। तद्धर्माणांच, और इनके जो धर्म है, कौन? उस अस्मत् प्रत्यय गोचर जो धर्म, उसका जो धर्म है कौन है? नित्यत्वादि। और इसके धर्म क्या है? अनित्यत्वादि अस्मत् प्रत्यय गोचर। तो इनका भी अध्यास नहीं होगा। कर रहे हो तो मिथ्येति भवितुम् युक्तम, मिथ्या है, झूठ मूठ हो ही नहीं सकता। ये अध्यास के साथ अध्यास की उपपत्ति नहीं होगी। फिर से इत्यतः, इसका बाद क्या निकला कि युष्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय, अस्मत् प्रत्यय गोचर जो विषयी, यह दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, तम और प्रकाश के समान है। इनका परस्पर अध्यास नहीं हो सकता, तो इनके धर्मों का भी अध्यास नहीं होगा, जाड्य चैतन्यत्वादि का। और इस प्रकार अस्मत् प्रत्यय गोचर जो विषयी है, चिदात्मा है, आत्मा है, उसमें युष्मत् प्रत्यय गोचर विषय का
अध्यास नहीं हो सकता, मिथ्येति भवितुम युक्तम, और उसके धर्मों का भी अध्यास नहीं हो सकता, मिथ्येति भवितुम युक्तम। और तद विपर्ययेण विषय विपर्ययेण, विषय विपर्ययेण यानी युष्मद प्रत्यय गोचरे विषय अस्मद प्रत्यय गोचरस्य विषयिणः, इसका भी अध्यास नहीं हो सकता, मिथ्येति भवितुम युक्तम। तद धर्माणंच, उसके धर्मों का भी अध्यास नहीं हो सकता, वही तद विपर्ययेण विषय विपर्ययेण विषयिणः तद धर्माणंच, विषय और उसके जो धर्म का अध्यास नहीं हो सकता, न धर्मी अध्यास हो सकता है न धर्माध्यास हो सकता है, ये बात स्पष्ट हुई। तद विपर्ययेण यानी विषय विपर्ययेण, विषय विपर्ययेण यानी अस्मत् प्रत्यय गोचरे की जगह पर क्या कहेंगे, युष्मत् प्रत्यय गोचरे विषय अस्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयिणः तद धर्माणांच, उसके जो धर्म चैतन्य इत्यादि नित्यत्व इत्यादि, तब विषय तद विपर्ययेण विषय विपर्ययेण विषयिणः यानी अस्मत् प्रत्यय गोचरस्य तद धर्माणांच नित्यत्वादीनांच विषय अस्मत् प्रत्यय विषय अध्यासः, जो अध्यास हो रहा है वो मिथ्येति भवितुम युक्तम, वह क्या है, मिथ्या है, इसलिए अध्यास नहीं हो सकता। अब इसका समाधान देंगे तथापि पद के द्वारा, तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्चध्यस्य इत्यादि करके मान रहा हूं कि अध्यास नहीं हो सकता, मिथ्येति भवितुम युक्तम, लेकिन अभी इसका समाधान देंगे, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। यही पंक्ति है, तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्माश्चध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदम ममेदम इति नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहार है, नैसर्गिक लोक व्यवहार होगा, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है, कल मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना? कृपा, चलो हाँ सर, हाँ सर। चलो कल चर्चा करेंगे। अच्छा।